खूबसूरती ढूंढ लेती है। लेकिन इस कहानी में एक रुकावट है। सारा का एक्स बॉयफ्रेंड मार्क जेम्स, जो स्कूल का सबसे घमंडी जॉक है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि सारा किसी और लड़के से बात करे। शुरुआत में जॉन दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उन्हें बार बार टकराने पर मजबूर करती है। सारा में एक सच्चाई है, एक मासूमियत, और जॉन के दिल में धीरे धीरे उसके लिए कुछ गहराई से उभरने लगता है। इसी बीच जॉन के अंदर कुछ अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। एक रात उसकी हथेलियां नीली तेज रोशनी से चमक उठती हैं। उसे ऊर्जा की लहरें निकलती हैं, एक ऐसी ताकत जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। हेनरी बताता है कि ये उसकी लेगेसी है, लॉरियन बच्चों की विशेष शक्ति। हर एक के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं, और अब जॉन की शक्ति जाग रही है। लेकिन शक्ति के साथ खतरा भी आता है, क्योंकि हर बार जब कोई लेगेसी सक्रिय होती है, मोगाडोरियंस उसे महसूस कर सकते हैं। दिन गुजरते हैं और जॉन अब छिपा नहीं रह पाता। वो एक दिन एक लड़के सैम गुड को मार्क की गैंग से बचाता है। सैम थोड़ा अजीब है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो एलियंस और सीक्रेट कवर अप्स पर यकीन करता है। सैम का मानना है कि उसके पिता को एलियंस उठा ले गए थे। जॉन सच्चाई नहीं बताता, लेकिन सैम की ईमानदारी और क्यूरियोसिटी उसे अच्छा लगने लगता है। हेनरी अब भी सतर्क है। वो जॉन को बार बार चेतावनी देता है कि वो अपने पावर्स किसी के सामने इस्तेमाल न करे, लेकिन जॉन की किशोर जिद इसे मुश्किल बना देती है। हैलोवीन फेस्टिवल की रात मार्क और उसके दोस्त उसे परेशान करते हैं, और जब हालात काबू से बाहर हो जाते हैं, जॉन का गुस्सा और उसकी शक्ति दोनों फट पड़ते हैं। सबके सामने उसकी हथेलियां नीली बिजली की तरह चमक उठती है। अगले दिन हेनरी समझ जाता है कि अब राज छिपा नहीं रहा, और कहीं दूर मोगाडोरियंस उनके सिग्नल को पकड़ चुके हैं। मोगाडोरियंस डरावने हैं, लंबे फीके, जिनकी आंखें पूरी तरह काली हैं और चेहरे पर गिल की तरह निशान। अब उनका अगला शिकार नंबर 4 है। सारा इस बीच जॉन को अपने घर डिनर पर बुलाती है। वो शाम किसी सपने जैसी लगती है, परिवार की गर्माहट, हंसी, रोशनी और एक सामान्य जीवन का एहसास। सारा की मुस्कान जॉन के अंदर के खालीपन को भर देती है। उसे पहली बार लगता है कि वो भी इस दुनिया का हिस्सा बन सकता है। लेकिन हेनरी याद दिलाता है, सपने खतरा हैं। वो प्यार करने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए बना है। जॉन के पावर्स और मजबूत होते जाते हैं। हेनरी उसे ट्रेनिंग देता है, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सिखाता है। अंधेरे में उसकी हथेलियां बिजली की नीली चमक बिखेरती हैं। हेनरी बाकी नंबर्स की बातें करता है, जो अब भी जिंदा है, जो कहीं न कहीं लड़ रहे हैं। इसी बीच सैम अपने पिता के पुराने पेपर्स में अजीब सिंबल्स खोजता है, वही सिंबल्स जो जॉन के पेंडेंट पर हैं। सैम बताता है कि उसके पिता लोरियन नामक ग्रह पर विश्वास करते थे। जॉन हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो समझ सके, हेनरी के कंप्यूटर पर एन्क्रिप्टेड सिग्नल्स आने लगते हैं। मोगाडोरियंस आसपास पहुंच चुके हैं। हेनरी और जॉन भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार जॉन इनकार कर देता है। उसे सारा से प्यार हो चुका है, वो अब भागता नहीं, जीना चाहता है। हेनरी क्रोधित होता है, दोनों के बीच बहस होती है, और गुस्से में जॉन घर छोड़ देता है और सारा के पास जाने के लिए। उधर मोगाडोरियंस हेनरी तक पहुंच जाते हैं। सारा के घर जॉन सब कुछ सच बता देता है कि वो इंसान नहीं, लोरियन से आया है, और अब उसे मारने के लिए क्रीचर्स पृथ्वी पर हैं। सारा का चेहरा शांत है, उसमें डर नहीं, भरोसा है। वो उस पर विश्वास करती है। तभी अचानक जॉन की छाती पर उसका निशान जल उठता है, जलता हुआ, दर्दनाक। वो हेनरी के दर्द को महसूस करता है। वो दौड़ता हुआ घर लौटता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। घर खंडहर बन चुका है। हेनरी घायल पड़ा है। जॉन उसे अपनी बाहों